बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे नवसारी में हुए बवाल की, क्योंकि नवसारी में पार्किंग को लेकर दो गुटों के बीच टकराव हुआ। छोटी सी घटना के बाद एक महिला ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। वीडियो में महिला ने कहा कि दरगाह रोड पर इलाके में दूसरे संप्रदाय के लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को बेइज्जती की धमकी दी जा रही है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल शुरू हुआ। दोनों ही समुदाय के लोग सामने आ गए। आक्रोशित भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए और उसके बाद पथराव होने लगा। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला है। गुजरात के नवसारी शहर में दो संप्रदायों की ये भीड़ आमने सामने है। एक तरफ की भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ लोग भी तैयार दिख रहे हैं। रविवार की रात को नवसारी में कई घंटे तक ये बवाल चलता रहा। पुलिस को बमुश्किल हालात को संभालना पड़ा। पहले कहासुनी हुई और इसके बाद पथराव भी हुआ। खबरों के मुताबिक मामला पार्किंग विवाद का था, लेकिन एक महिला ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें कहा गया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको त्योहार मनाने नहीं दिए जाते। इसके बाद हिंदू संगठनों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और नारे लगाने लगी। बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। पार्किंग के इंसिडेंट को लेके झगड़ा हुआ था। उस इंसिडेंट के तहत पुलिस द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर करने में आई है। एफआईआर में बताए गए 6 आरोपियों में से पुलिस द्वारा 4 आरोपियों की धरपकड़ हो चुकी है और बाकी 2 आरोपियों की भी शोधखोल पुलिस अभी चालू में है। घटनास्थल के ऊपर अभी तमाम पुलिस हाजिर है और पुलिस के द्वारा तकेदारी बंदोबस्त के भाग रेपर कोम्बिंग एक्सरसाइज करने में आ रही है। हालांकि मामले का एक दूसरा पहलू भी दिखता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स कुछ महिलाओं को कह रहा है कि यहाँ शराब का धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। बंद करो, धंधा बंद करो, धंधा बंद करो, दारू धंधा बंद करो, आनी जाने। फिलहाल हालात काबू में हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि असल विवाद की वजह क्या थी। नवसारी से रौनक जानी आज तक। अहमदाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। 3 दिसंबर को पुलिस ने एक बिजनेसमैन की हत्या की साजिश के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया था। रविवार सुबह पुलिस कस्टडी में तांत्रिक की मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तांत्रिक बनने वाला ये शख्स 12 लोगों की हत्याएं कर चुका था। 3 तारीख को पुलिस ने अरेस्ट किया था एक व्यापारी के मर्डर के प्लानिंग के जुर्म में। 7 दिन की इसकी रिमांड थी और इसने पूछपरछ के दौरान 12 जितनों की बात कही है मर्डर की। और ये कल सुबह 10 बजे के आसपास इसकी तबीयत ख़राब हुई तो 108 में रेफ़र किया गया और वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचा तो इसकी डेथ हो चुकी थी। मौत से पहले इस तांत्रिक ने जो खुलासे किए उसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 लोगों की हत्याएं कर चुका है। ये हत्याएं इसने अलग अलग जिलों में की है। कुछ लोगों को इसने ठगी का शिकार बनाने के बाद मार डाला तो कुछ लोगों को आपसी विवाद में मौत के घाट उतार दिया। तांत्रिक नवल सिंह चावड़ा ने जिन लोगों की हत्याएं की, इनमें से तो 3 इसके ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में ये अपनी मां, दादी और चाचा की जान ले चुका है। ये अलग अलग वजह सामने आ रही है। कुछ को पैसों की वजह से मारा है, कुछ को कोई पर्सनल इश्यूज था, कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से मार दिया है। फैमिली में के भी 3 मेंबर हैं, उनका नाम सामने आया है। ये टोटल जो मर्डर का चला है 13 साल से लेकर अभी ये 6 महीने पहले तक का सामने आया है। फैमिली में उसकी दादी और उसकी मम्मी और एक काका है, उसने पूछपरछ में ऐसा बताया। नवल सिंह चावड़ा शराब या पानी में सोडियम नाइट्राइट मिलाकर पिला दिया करता था, जिसके बाद उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती थी। इन सभी हत्याओं की वारदात को इसने अकेले अंजाम दिया या इन हत्याओं में कोई और भी शामिल है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और इस दौरान वो भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से कई अहम बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण है आईएनएस तुशील, जो आज भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। यह अत्याधुनिक युद्धपोत भारत रूस के रक्षा सहयोग का
प्रतीक है। समंदर में हुंकार भरने के लिए भारतीय नौसेना का नया योद्धा तैयार है। भारत के सबसे अच्छे और पक्के दोस्त रूस ने इस ताकतवर फ्रिगेट को तैयार किया है। आज का दिन नौसेना के लिए शौर्य का दिन है। उसके बेड़े में एक और पराक्रमी शामिल हो रहा है। ये है INS तुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस खास मकसद से मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस के उप रक्षा मंत्री और भारत के राजदूत ने उनका स्वागत किया। यहां राजनाथ सिंह मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। INS तुशील रूस के कैलिनिनग्राद शहर में समंदर में उतरेगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वो युद्धपोत है जिसके नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। इसका वजन 3900 टन है, लंबाई 409.5 फीट, चौड़ाई 49.1 फीट। इसकी रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये 4850 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत पर करीब 200 सैनिकों को तैनात किया जाता है। ये किसी अभियान के लिए निकला तो 30 दिनों तक समंदर में लगातार रह सकता है। ये तलवार क्लास का युद्धपोत है। इस क्लास के युद्धपोत पहले भी बन चुके हैं। इनमें से 6 पहले ही समंदर में तैनात हैं। 4 में से 2 जंगी जहाज रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। उनमें से ही एक INS तुशील नौसेना का शौर्य बढ़ाने के लिए समंदर में उतर रहा है। ये वो युद्धपोत है जो समंदर में दुश्मनों के बीच खलबली मचा सकता है। INS तुशील इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। साथ ही इसमें 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं जो दुश्मन को गुमराह कर युद्ध में बढ़त हासिल करने में मदद करते हैं। इसमें 24 स्टिल 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी लगी हैं। इसमें A190E नेवल गन भी मौजूद है। इस जंगी जहाज पर ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। इसे समंदर में युद्ध का रुख पलटने वाला खिलाड़ी माना जाता है। चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार ऐसे जंगी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच ऐसे योद्धा हिंद की सेना का शौर्य और पराक्रम बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज तक फिर से बना है नंबर 1। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल आज तक ने कामयाबी का एक और परचम लहरा दिया है। इंडियन एकेडमी टेलीविजन अवार्ड यानी कि IT अवार्ड्स 2024 में आज तक ने बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल का सम्मान अपने नाम कर लिया है। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी बेस्ट अंग्रेजी न्यूज चैनल का खिताब जीता है। The winner is आज तक। Oh, wow. बधाइयाँ। Rahul Kanwal for Jab We Met on India Today. Best show news current affairs English and it goes to Rajdeep Sardesai. Shweta Singh and Ashok Singhal on Aaj Tak. The winner is Aaj Tak. Oh, wow. छोटे पर्दे पर मिलने वाले अवार्ड्स का ऐलान हो और उसमें खबरों की दुनिया के सबसे बड़े नाम आज तक का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। For the best news channel, हिंदी goes to आज तक। आज तक। आज तक। आज तक। जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि आज तक ने रिकॉर्ड 21वीं बार सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल का IT अवार्ड अपने नाम किया है। मुंबई में आयोजित इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड 2024 के समारोह में आज तक की धमक और बादशाहत बरकरार रही। The best anchor talk chat show news goes to एक ऐसी महिला है जो अक्सर हल्ला बोलती हैं। ITA 2024 अवार्ड समारोह में हल्ला बोल के लिए सर्वश्रेष्ठ एंकर चैट शो का अवार्ड अंजना ओम कश्यप ने अपने नाम किया। And the award goes to the Nitin Gadkari interview by Shweta Singh and Ashok Singhal
बेस्ट टॉक शो का खिताब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नितिन गडकरी के इंटरव्यू के लिए श्वेता सिंह और अशोक सिंघल को दिया गया है। जैसे एक एथलीट के लिए ओलंपिक गेम्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए इलेक्शन ईयर उसका सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है। ITA ने सारे ही इलेक्शन ईयर्स में आज तक को अवार्ड दिया है। जब भी देश एक बड़ा फैसला लेता है तो आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इस हौसले और इस भरोसे के लिए हम हमेशा से आपके आभारी हैं। आज तक सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब 21वीं बार अपने नाम कर आज तक ने फिर साबित कर दिया है कि चुनावी साल में उसकी सोच साफ और निष्पक्ष रही। आज तक ने भी बता दिया कि हम ना तो किसी आवाज को अनसुनी करते हैं और ना ही आप तक सबसे पहले कोई खबर पहुंचाने में पीछे रहते हैं। Well done guys, you're the best. I mean literally every year मैं सोचती हूँ कि यार शायद इस साल देखते वोटिंग क्या होती है, but then again I don't have a choice. Well done. Congratulations to the entire team of Aaj Tak. Popular English News Channel TV. the award goes to India Today. आज तक के सहयोगी इंडिया टुडे को सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी न्यूज चैनल का सम्मान मिला। Best show news current affairs English and it goes to Rajdeep Sardesai. राजदीप सरदेसाई को राजदीप पॉलिटिकल टाइम कैप्सूल कार्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैट शो का पुरस्कार मिला है। Rahul Kanwal for Jab We Met on India Today. राहुल कंवल ने जब भी मैट शो के लिए अंग्रेजी का सर्वश्रेष्ठ एंकर चैट शो का खिताब जीता है। दर्शकों की कसौटी पर आज तक फिर नंबर 1 उतरा। हमारा आपसे वादा है कि आगे भी हम आपकी उम्मीदों को खबरों की अपनी धार और रफ्तार से पूरा करते रहेंगे। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।